योकोहामा, जापान का एक प्रसिद्ध शहर, जहां आधुनिकता और परंपरा का अद्वितीय मिश्रण है। लेकिन इस शहर के कुछ हिस्सों में आज भी पुरानी मान्यताओं और कहानियों की गूंज सुनाई देती है। इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे योकोहामा के एक छोटे से गांव की ओर, जहां एक चुड़ैल की खौफनाक कहानी आज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती है। योकोहामा से थोड़ी दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव हिगाशिमुरा। यह गांव सुंदर और शांत था, लेकिन इसके चारों ओर घने जंगल थे, जिन्हें लोग यामनो मुरो, पहाड़ों की मुर्द कहते थे। कहा जाता है कि इस जंगल में कई भूत प्रेत और आत्माओं का वास है। कहानी की शुरुआत होती है सन 1890 से, जब गांव में एक औरत का आगमन हुआ। उसका नाम योशिको था। योशिको बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। वह गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ओजी सन के घर में रहने लगी। ओजी सन उसे अपने बेटी की तरह मानता था। योशिको के गांव में आने के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात को अजीब आवाजें सुनते, घरों के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, और कभी-कभी लोग अजीब साएं देख लेते थे। गांव के लोग धीरे धीरे डरने लगे और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि इन सब घटनाओं के पीछे योशिको का हाथ हो सकता है। योशिको के गांव में आने के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात को अजीब आवाजें सुनते, घरों के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, और कभी-कभी लोग अजीब साएं देख लेते थे। गांव के लोग धीरे धीरे डरने लगे और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि इन सब घटनाओं के पीछे योशिको का हाथ हो सकता है। एक दिन गांव के मुखिया ताकाशी ने योशिको से इन घटनाओं के बारे में पूछा। योशिको ने कहा कि वह इन घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। एक रात, जब पूर्णिमा का चांद अपने चरम पर था, गांव में एक बुजुर्ग महिला आओई की चीख सुनाई दी। लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे तो देखा कि वह बुरी तरह से घायल थी और उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। मरने से पहले आओई ने कहा, वह चुड़ैल है, योशिको। आओई की मृत्यु के बाद गांव वालों में खौफ और गुस्सा भर गया। उन्होंने योशिको को गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। लेकिन जब वे योशिको के पास पहुंचे तो उसने अपने असली रूप का खुलासा किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके नाखून बड़े और नुकीले हो गए। वह एक चुड़ैल थी जो वर्षों से अपने बदले की आग में जल रही थी। योशिको ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वह कभी इस गांव की ही एक साधारण लड़की थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर झूठा आरोप लगाया और उसे चुड़ैल करार दिया। उसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा ने गांव में रहकर बदला लेने की ठानी। उसने अपनी आत्मा को चुड़ैल में बदल लिया और धीरे धीरे गांव वालों से बदला लेने लगी। गांव वालों ने योशिको की सच्चाई जानने के बाद उसे समाप्त करने की ठानी। उन्होंने एक पुराने पुजारी फुजिवारा से मदद मांगी। फुजिवारा ने उन्हें बताया कि चुड़ैल को मारने के लिए उसे उस जगह ले जाना होगा जहां उसे जिंदा जलाया गया था, और वहां उसके शरीर को पुनः जलाकर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। गांव वालों ने योशिको को काबू में किया और उसे उस पुराने मंदिर के पास ले गए जहां उसे पहले जिंदा जलाया गया था। वहां फुजिवारा ने एक विशेष अनुष्ठान किया। योशिको ने अंतिम बार चिल्लाते हुए कहा, मैं फिर आऊंगी, और फिर आग की लपटों में गायब हो गई। उसकी आत्मा मुक्त हो गई और गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने कभी भी किसी पर बिना कारण आरोप नहीं लगाया और सदैव अपने कर्मों का ध्यान रखा। योकोहामा के इस छोटे से गांव हिगाशिमुरा में अब भी कभी कभी लोग रात को अजीब आवाजें सुनते हैं, लेकिन अब वे जानते हैं कि वह योशिको की आत्मा नहीं, बल्कि उनके अपने कर्मों की प्रतिध्वनि है।